हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किरण गुर्जर ऑफिशियल पे। और इस क्लास के अंदर मैं जो राजस्थान आर्ट्स एंड कल्चर के अंदर ही लोक देवी और लोक देवता का टॉपिक है, तो इन दोनों का ही मैं हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के रूप में आपका रिवीजन हो करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके रिट मेंस, EORO, SI, RS यानी जो भी एग्जाम जिनमें राजस्थान जी के आती है सभी के लिए ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। और साथ में इस क्लास की PDF मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं लोक देवियाँ। तो लोक देवियों के अंदर ही केला देवी। केला देवी करौली के यादव वंश के ही जो जाधोन शाखा है उनकी कुलदेवी है। और इसका निर्माण त्रिकुट पर्वत पे है। और निर्माण करने वाले शासक कौन है? महाराजा गोपाल सिंह। इनकी दुर्गा के रूप में पूजा की जाती है। 16 भुजाओं वाली इनकी तस्वीर है। और इनकी आराधना के अंदर ही लांगुरिया गीत गाया जाता है। तो लांगुरिया गीत ये केला देवी की आराधना में गाया जाता है। काली सिंह नदी के किनारे है। मेला भरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला भरता है। लक्खी मेले के नाम से फेमस है। और ये गुजरों की आराध्य देवी है। तो गुजरों की आराध्य देवी कौन सी है? केला देवी है। और यादव वंश की कुल देवी है। नेक्स्ट देखते हैं जीण माता। ये चौहानों की कुल देवी है। जन्म हुआ था दांदू गांव के अंदर। मंदिर बना हुआ है रेवासा सीकर के अंदर ही हर्ष की पहाड़ी पे। निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हुआ था। हट्ट है इनके द्वारा इनका निर्माण हो करवाया गया था। ढाई पहले का यहाँ पे शराब चढ़ता है। मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं इनको। और काजल शिखर पर ही जो जीण माता उनके भाई हर्ष का स्थान भी है, जो कि भैरू के नाम से भी जाना जाता है। कनफटे जोगे के द्वारा ही डमरू व सारंगी वाद्य यंत्र के माध्यम से ही गीत भी गाया जाता है। तो ऐसी कौन सी माता है जिनका गीत सबसे लंबा है? तो जीण माता ही है। तो जीण माता गीत सबसे लंबा गीत है। मेला चैत्र व अश्विन नवरात्रों को ही इनका मेला है वो भरता है। तो ये भी आप याद रख लेना। तो ये याद रख सकते हैं कि इसमें वाद्य यंत्र कौन सा यूज किया जाता है? तो ये डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र है, इसका यूज किया जाता है। तो ये भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं करणी माता। तो करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। और चारण जाति की कुल देवी है। बचपन का नाम था इनका रिद्धिबाई। मंदिर बना हुआ है बीकानेर के देशनोक में। और हाल ही के अंदर मोदी जी भी यहाँ पे आए हुए थे। बीकानेर के देशनोक मंदिर है करणी माता, यहाँ पे भी आए थे। चूहों की देवी कहते हैं। और इनके सफेद चूहे हैं वो काबा के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ पर सावन और भादो नाम की 2 कढ़ाइयाँ भी रखी हुई हैं। तो कढ़ाइयाँ को नाम क्या क्या है? तो सावन और भादो है। और नेहड़ी का मंदिर भी है, तो इनको नेहड़ी का मंदिर भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रख लेना। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही कंटिन्यू क्लास चाहिए तो आप प्यारे प्यारे कमेंट भी करना, जिससे कि मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़े। आगे देख लेते हैं शीला देवी। ये आमेर की कछुआ वंश की आराध्य देवी है। और इसका निर्माण मानसिंह प्रथम के द्वारा ही 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। पूर्वी बंगाल से जो शीला देवी की मूर्ति है ये लेके आए थे। और जो वर्तमान स्वरूप है ये मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा दिया गया है। तो जो शीला देवी का वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा दिया गया था? तो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। तो ये पॉइंट पे भी याद रख लेना। अगली देखते हैं जिलानी देवी। ये अलवर क्षेत्र की लोक देवी है। और इनका भी साल में 2 बार मेला भरता है। और धर्मांतरण को रोकने वाली एकमात्र माता कौन सी है? तो जिलानी देवी है। और ये जो मुस्लिम मतलब धर्मांतरण जो हिंदू है उनको मुस्लिम बनाया जा रहा था, और उनको रोकने वाली माता कौन थी? जिलानी देवी, जो कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के नाम से फेमस है। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। सरकी या पाड़ा माता मंदिर डीडवाना में है। ईडावा माता ये बम्बोरा उदयपुर में है। आमोल सोमल देवी मंदिर कहाँ पे? सिक्कर के अंदर है। नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर के अंदर है। और ये नाइयों की कुल देवी है। सचियाई माता ओसवालों की कुल देवी है। स्वांग्या माता या सांग्या जी ये जैसलमेर के अंदर इनका मंदिर है, तेमड़ पर्वत पर। और ये जो जैसलमेर के जो भाटी शासक हैं उनकी कुल देवी है। सुगन चिड़ी के नाम से भी ये फेमस है। तो सुगन चिड़ी को ही आयड़ या आवड़ माता के नाम से भी जाना जाता है। तो आवड़ या आयड़ माता के नाम से कौन सी माता को जाना जाता है? स्वांग्या या फिर जो सुगन चिड़ी है उनके नाम से भी जाना जाता है। तो स्वांगी माता के ही अन्य नाम है। सुगन चिड़ी है, आवड़ या आयड़ माता है। और ये जैसलमेर के भाटी जो शासक है उनकी कुल देवी है। नागणेची माता ये जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी है। 18 भुजाओं वाली मूर्ति है यहाँ पर। और इसका निर्माण राव बिक्का के द्वारा करवाया गया था। आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है। और इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं, थान को बडेर कहते हैं। और ये रामदेव की शिष्या थी। अखंड ज्योति जलती है यहाँ पर, और उस ज्योति से केसर टपकती है। तो कौन सी माता है जिनकी ज्योति से केसर टपकती है? तो आई माता ही है। तो ये भी आप याद रखना। केवाई माता, तो इनका मंदिर डीडवाना कुचामन जिले के अंदर ही है। और निर्माण करवाया था किणसरिया। तो किणसरिया गांव के अंदर ही इनका मंदिर का निर्माण करवाया गया था चचदेव के द्वारा ही।
और एक काला गोरा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये नाम भी आप याद, मतलब सॉरी, काला और गोरा नाम से यहाँ पर दो भैरव मूर्तियां भी हैं। तो काला और भैरव नाम से दो भैरव मूर्तियां कहाँ पे हैं? तो केवाई माता के मंदिर के अंदर। चामुंडा माता ये प्रतिहार वंश की कुलदेवी है और इनका मंदिर कहाँ पे है? जोधपुर में। आशापुरी माता या महोदरी माता ये जालोर के अंदर है और जो जालोर के सोनगरा चौहान है उनकी कुलदेवी है आशापुरी माता। ज्वाला माता खंगरातों की कुलदेवी है और जोबनेर जयपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। सकराई माता खंडेल वालों की कुलदेवी है और उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर इनका मंदिर है। शीतला माता चेचक निवारक देवी है और इनकी पूजा चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को होती है। वाहन इनका गदा है। पुजारी कुम्हार जाति के होते हैं। मंदिर चाकसू जयपुर के अंदर बना हुआ है। सवाई माधो सिंह के द्वारा इनका मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। आई माता सिरवी जाति की कुलदेवी है। मंदिर बना हुआ है बिलाड़ा जोधपुर में और इनके मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। सुगाली माता अहुआ के ठाकुर जो कुशाल सिंह है उनकी कुलदेवी है और 1857 के समय जो क्रांति हुई थी उनकी भी कुलदेवी कौन सी थी? सुगाली माता ही थी। और वर्तमान में इनकी मूर्ति है वो पाली संग्रहालय के अंदर रखी हुई है और इनके 10 सिर और 54 हाथ हैं। ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सुगाली माता है उनके कितने सिर और कितने हाथ हैं? तो 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंठेश्वरी माता आदिवासियों की देवी है और उदयपुर के अंदर इनका मंदिर है। बरवड़ी माता ये मेवाड़ के जो भील वंश है उनकी आराध्य देवी है। साकंबरी माता सांबर जिले के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। चौथ माता कंजर जाति की आराध्य देवी है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा के तलवाड़ा, जो बांसवाड़ा के अंदर उमराई तलवाड़ा है वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। तुरताई माता के नाम से भी जानी जाती है। वसुंधरा राज्य की ये आराध्य देवी थी। लोहार जाति के लोग भी इनकी पूजा करते हैं और पांचाल जाति की कुलदेवी कौन सी है? तो ये भी त्रिपुरा सुंदरी माता ही है। तो ये भी आप याद रख लेना। घेवर माता राजसमंद के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है और बिना पति के सती होने वाली एकमात्र माता कौन सी है? तो घेवर माता ही है। भटियाणी माता मंदिर जसोल बालोतरा के अंदर है। खेम सती माता का मंदिर झुंझुनू में है। रानी सती का मंदिर है, ये अग्रवालों की कुलदेवी है। झुंझुनू के अंदर इनका मंदिर है। दादीसा नाम से भी फेमस है और इनका मूल नाम क्या था? नारायणी देवी था। पति का नाम था दंदन दास और मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी से अमावस्या तक ही इनका मेला हो आयोजित किया जाता है रानी सती का। चलिए देखते हैं अर्बुदेश्वरी माता ये परमार शासकों की कुलदेवी है और मंदिर बना हुआ है आबू में। चामुंडा माता मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है और 2003 के अंदर ही भगदड़ के समय चोपड़ा आयोग भी बना था। विरातरा माता भोपो की कुलदेवी है। चौहटन बाड़मेर में मंदिर है। कोड़िया देवी सहरिया जनजाति की कुलदेवी है। मंदिर 12 में है। आवरी माता लकवाग्रस्त का यहाँ पे इलाज होता है। निकुम चित्तौड़ के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। बडली माता अकोला चित्तौड़गढ़ में। आवड़ माता जैसलमेर के भाटी शासक है, इनकी आराध्य देवी है। तो जो आवड़ माता है भाटी शासकों की आराध्य देवी है और जो स्वांग्या माता है वो भाटी शासकों की कुलदेवी है। लटियाई माता ये जो कल्ला ब्राह्मण है इनकी कुलदेवी है और फलोदी जोधपुर के अंदर इनका मेला है और श्री मंदिर बना हुआ है। ददीमती माता ददीसी ब्राह्मणों की कुलदेवी है। गोठ मांगलोत नागौर में मंदिर है। आशापुरी माता जो बिस्सा ब्राह्मण है इनकी कुलदेवी है और जो जालोर के चौहान वंश है इनकी भी कुलदेवी है आशापुरी माता ही। नाडोल जालोर में मंदिर है। सुसवाणी माता सुराणा जाति की कुलदेवी है। तन्नोटिया माता थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी या बीएसएफ वालों की जो माता है वो तन्नोटिया माता ही है और मंदिर कहाँ पे है इनका? जैसलमेर में। सुधा माता का मंदिर है जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर में और इनका निर्माण चाचिंग देव के द्वारा ही करवाया गया था और पहला रोपवे भी राजस्थान का कहाँ पे है? तो सुधा माता मंदिर में ही। ब्राह्मणी माता तो इनकी पीठ की पूजा की जाती है। मंदिर है सोरसैन 12 के अंदर और पल्लू हनुमानगढ़ के अंदर भी ब्राह्मणी माता का मंदिर बना हुआ है और ये कालका माता के नाम से जाना जाता है। भद्राणी माता कोटा के अंदर है। बरवड़ी माता सिसोदिया शासकों की आराध्य देवी है और मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। नकटी माता जयपुर में। राजेश्वरी माता भरतपुर जाट वंश की कुलदेवी, तो भरतपुर के जो जाट वंश है उनकी कुलदेवी कौन सी है? राजेश्वरी माता है। पीपलाद माता उनवास राजसमंद के अंदर मंदिर है और ये जल देवी के नाम से भी जानी जाती है। महामाया माता तो शिशु रक्षक देवी है। माउली उदयपुर में मंदिर है। अंबिका माता का मंदिर उदयपुर के अंदर है और मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं इसको। हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा के अंदर है, भगवान विष्णु को समर्पित है और गुज्जर प्रतिहार शैली के अंदर बना हुआ है। तो हर्षद माता का मंदिर है वो कौन सी शैली में बना हुआ है? तो गुज्जर प्रतिहार शैली के अंदर बना हुआ है। तो इन पॉइंटों को भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं अपन
जो लोक देवता है उनका भी टॉपिक है, उसका भी रिवीजन देख लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आपके एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन हो रिपीट होते ही हैं। जी, रामदेव जी, मांगलिया, मेहा जी और गोगा जी, ये सब पंच पीर के अंदर शामिल है। तो जो 5 पीर है वो शामिल है। तो इसमें तेजा जी महाराज वो शामिल नहीं है, तो इनका नाम याद रखना। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, पटवार के अंदर ही आया था कि पंच पीर के अंदर कौन सा लोक देवता हो शामिल नहीं है। तो इसमें बापू जी है, हड़बू जी है, रामदेव जी, मंगलिया, मेहा और गोगा जी, तो ये 5 लोक देवता ही शामिल है। बापू जी देखते हैं। बापू जी जाति से क्या है? राठौड़ है। इनका जन्म कोलूमुंड, जो कोलूमुंड फलोदी है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ है। पिता का नाम था धंदल जी, माता का नाम था कमला दे, पत्नी का नाम है सुपार दे या फूलम दे। ससुराल इनका अमरकोट पाकिस्तान के अंदर था। मृत्यु हुई थी देचू फलोदी के अंदर ही। जिंदराव खिच्ची से ही, जो देवल चारणी है, उनकी गायों को बचाते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। घोड़ी का नाम है केसर काल में। इनको उपाधि प्लेग रक्षक व पशु उपचारक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं और ऊँटों के देवता भी हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि लक्ष्मण के अवतार है वो कौन से लोक देवता थे? तो ये थे बापू जी। मुख्य मंदिर कहाँ पे है? तो इनका कोलूमंड फलोदी के अंदर है और मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। पूजा रेवारी, रायका, राठौड़ और मीणा जाति है वो इनकी पूजा करती है। प्रतीक क्या है? तो इनका भाला है वो प्रतीक है। बापूजी के फवाड़े माठ वाद्य यंत्र है, इसके द्वारा ही बापूजी के फवाड़े वो नायक जाति के द्वारा ही किया जाता है। मुल्तान राजा दूधा सुरबा है, उनको इन्होंने हराया था और सहयोगी थे चांदा वडामा। इनकी पुस्तकें देखते हैं। आसपा मोड़ जी की है बापू प्रकाश, रामनाथ कविया की है बापूरा सोरठा, बिठू मेया जी की है बापू छंद और बीका दास की है बापू जीरा गीत। तो बापू जीरा गीत है बीका दास की। मोतीसर बख्ता सावर की है बापू जी। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनका नाम भी आप याद रख लेना। तो सबसे ज्यादा पुस्तकें या फिर इनके माता पिता, पत्नी या घोड़ी से संबंधित क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगले लोक देवता देखते हैं रामदेव जी। तो रामदेव जी हैं वो तंवर यानी राजपूत थे। जन्म हुआ था इनका उड़ कश्मीर बाड़मेर के अंदर। पिता का नाम थे अजमल जी तंवर, माता का नाम है मेणा दे, पत्नी का नाम है नेतल दे और इनका भी ससुराल अमरकोट पाकिस्तान के अंदर ही था। गुरु का नाम था बालीनाथ। तो इनके गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ था। बहन थी इनकी डालीबाई, मुंह बोली बहन थी। घोड़ा लीलो था और मेघवाल भक्त क्या किस नाम से जाने जाते हैं? तो रिखिया के नाम से जाने जाते हैं। झंडा नेजा के नाम से जाना जाता है। जागरण जम्मू के नाम से। उपाधि इनको रामसा पीर, पीरों का पीर के नाम से भी जाना जाता है। अवतार ये विष्णु भगवान के हैं। जिस प्रकार से बापू जी लक्ष्मण के अवतार हैं, वैसे ही रामदेव जी हैं वो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। इनका मंदिर है मसूर या पहाड़ी जोधपुर में और रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। इनके पगलियों की पूजा है यहाँ पे की जाती है। नृत्य 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़िया पंथ के द्वारा। पुस्तक 24 बाणियां है वो रामदेव जी की पुस्तक है। रामदेव जी ने पर्चा बावड़ी ये भी इनकी पुस्तक ही है। समाधि डालीबाई जो इनकी मुंह बोली बहन थी, उन्होंने समाधि ली थी भाद्रपद 10वीं को और रामदेव जी ने समाधि ली थी शुक्ल पक्ष एकादशी। तो भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उस दिन रामदेव जी के द्वारा समाधि ली गई थी। स्थान कौन सा है? तो रोणेचा के अंदर जो राम सरोवर है वहां पर इन्होंने समाधि हो ली थी। इनका मंदिर है छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर है। हल्दीना अलवर और विरांजिया खुर्द ब्यावर, यहाँ पर इनके मंदिर भी बने हुए हैं। तो इनको भी आप याद रख लीजिएगा। इनकी जो भी शॉर्ट नोट्स हैं इनकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आज थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग इस टॉपिक के अंदर थोड़ी सी अच्छी नहीं है। आगे मैं जो भी आपके लोक देवियां ये करवाऊंगी उनकी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छे से अब दोबारा से नोट्स लिख लूंगी। मेरे पहले के तैयार थोड़े नोट्स हैं तो इसके लिए मैं थोड़ी सी आपसे माफी चाहती हूँ। गोगा जी महाराज, इनका जन्म हुआ था ददेरवा चूरू के अंदर। चौहान वंश से संबंधित है। पिता का नाम था जवाहर जी, माता का नाम बाछल दे है, पत्नी का नाम कमला दे है। गुरु गोरखनाथ, तो इनके गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ है। घोड़ी नीली घोड़ी है। स्थान तो खेजड़ी के नीचे है इनकी पूजा की जाती है। प्रतीक ये सांप मतलब सांप रक्षक देवता माने जाते हैं गोगा जी महाराज। ध्वजा निसाव है। नरते सांकली या शाकल। उपाधि जाहिर पीर के नाम से जाने जाते हैं। गोगा पीर, जाहिर पीर सर्प रक्षक देवता के नाम से जाने जाते हैं। इनकी मंदिर है हुमेड़ी और धुरमेड़ी, गोगा मेड़ी। तो ये जो गोगा मेड़ी ये कहाँ पे? हनुमानगढ़ के अंदर है और शीर्ष मेड़ी कहाँ पे? तो ददेरवा चूरू के अंदर है। मेड़ी शैली के अंदर ही मकबरा शैली के अंदर मतलब इनके मंदिर है वो मकबरा शैली के अंदर ही बने हुए हैं। ओल्डी सांचोर जालोर के अंदर और
के अंदर बनी हुई है। युद्ध मोसेरे बाई अर्जन सर्जन के साथ इन्होंने युद्ध किया था। पुस्तक है गोवा जी का रसावला और कवि मेह के द्वारा ये लिखा गया है। कायम रासो जान कवि का है, तो कायम रासो है वो जान कवि के द्वारा लिखा गया था। गोगा राखड़ी, हल व हाली को जो राखी बांधी जाती है, 9 गांठें बांधी जाती है इसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं? गोगा राखड़ी। तो हल और हाली दोनों को ही 9 गांठें वो बांधी जाती हैं। अगले लोक देवता देखते हैं तेजाजी महाराज। ये जाट थे और खरना नागौर के अंदर ही इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम थे तहाड़ जी, माता का नाम था राम कंवर, पत्नी का नाम था पेमल। ससुराल इनका पन्नेर अजमेर में था। मृत्यु इनकी संदेरिया अजमेर में हुई थी और युद्ध ये गायों की रक्षा के लिए ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो मेर जाति की जो लाछा गुजरी है उनकी गायों की रक्षा करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका उपनाम है नाग देवता, कालाबाला के देवता और इनका मंदिर है सुरसरा अजमेर के अंदर। परबर्ष डीडवाना के अंदर इनका मेला भी भरता है। और इनकी बहन थी बघारी या भुगरी, भुगरी माता के नाम से भी फेमस है। पुजारी घोड़ला कहलाते हैं। प्रतीक है घोड़े पर सवार और हाथ में भाला लिए हुए इनका प्रतीक है। खरनाल नागौर और बासा दुगारी की बूंदी के अंदर भी इनका मंदिर है वो बना हुआ है, तो इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं हड़बूजी महाराज। तो ये सांकला राजपूत है। बुलडेन नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था और रामदेव जी के मोसेर भाई थे। तो रामदेव जी के मोसेर भाई कौन थे? हड़बूजी महाराज। वहान इनका सियार है और गुरु का नाम है बालीनाथ। पत्नी मतलब पत्नी सती नहीं होती है, तो इनके मतलब पत्नी है वो सती नहीं होती है। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। विशेष क्या है? तो इनको भविष्य वक्ता भी किसको कहा जाता है? हड़बूजी महाराज को ही। सुगुन शास्त्र का इनको ज्ञान था और राव जोधा के समकालीन थे। जोधा ने ही इनको कटार प्रदान की थी और जोधपुर का जो फलोदी है क्षेत्र है वो इनको आशीर्वाद के रूप में ही प्रभावित किया गया था। जोधा बगेटी गांव, तो जोधा के द्वारा जो बगेटी गांव है वो भी इनको दान में दिया गया था हड़बूजी महाराज को ही। मेहाजी मांगलिया, इनके मंदिर बापड़ी फलोदी के अंदर है। घोड़ा है किरण काबरा। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है। दीक्षा कंबड़ पंथ के अंदर है। राव चूड़ा के समकालीन थे। रणक देव भाटी के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया था। पुजारी भोपा कहलाते हैं और वंशवृद्धि नहीं होती है। इनकी जो पूजा करने वाले भोपे हैं इनकी वंशवृद्धि नहीं होती। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग देता है जिनकी पूजा करने वाले भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, तो वह है मेहाजी मांगलिया जी। मल्लीनाथ तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर ही इनका जन्म हुआ था। वंश से राठौड़ है। पिता का नाम है रावल सलखा, माता का नाम है जीणा दे, पत्नी का नाम रूपा दे है। गुरु का नाम है उगम सिंह भाटी। उपाधि चमत्कारी योद्धा। और मेला चैत्र शुक्र एकादशी को का मेला भरता है और पशु मेला भरता है तिलवाड़ा के अंदर। तो मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पे भरता है? तिलवाड़ा के अंदर। तल्लीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर में जन्म हुआ है। पिता का नाम है वीरम दे, गुरु का नाम है जालंधरनाथ। मंदिर है पांचोटा जालोर में। उपनाम है गोगा देव राठौर, ओरण देवता, जहरीले जानवरों की रक्षा, ये सभी इनके उपनाम हैं। हरिराम जन्म झारोडा नागौर में हुआ है। मंदिर है जोरडा में और पूजा सांप की जो बापी होती है उनकी इसमें पूजा की जाती है। अगले देखते हैं देवनारायण जी महाराज, इंपोर्टेंट है। जन्म इनका आसिन भीलवाड़ा में हुआ है। पिता का नाम था सवाई भोज, माता का नाम था साडू खटानी और ये गुज्जर समाज से थे। पत्नी पेमल दे है। जाति बगड़ावत गुज्जर और अवतार विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। घोड़ा था लीलाधर। प्रसाद छाछ राबड़ी और नीम के पत्ते का ही प्रसाद रूप दिया जाता है। उपाधि है औषधि के देवता के रूप में माना जाता है। मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। भिनाई अजमेर के अंदर ये शहीद हुए थे। मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरता है और फड़ वाचन जो जंतर वाद्य यंत्र के माध्यम से इनका फड़ का वाचन हो किया जाता है और सबसे लंबी फड़ है। सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ भी देवराना महाराज की है और इसमें डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। सबसे प्रसिद्ध फड़ बापूजी महाराज की है और सबसे लंबा गीत जीण माता का है। मंदिर इनका आसिन भीलवाड़ा में है। देवमाली ब्यावर के अंदर है। बगड़ावतों का गांव है ये। और देवधाम जोधपुरिया और देव डूंगरी चित्तौड़गढ़, यहाँ पर इनके प्रमुख स्थान है। पीर फत्ता ये साथू जालोर के अंदर जन्म हुआ है। मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को और गौ रक्षा के लिए इन्होंने गौ रक्षा के लिए ही शहीद हो गए थे। आलम जी धोरी मना बाड़मेर के अंदर जन्म हुआ है। घोड़ा रक्षक देवता है। जाति से जैत मालन्यन राठौड़ हैं ये। जरडा जी बापू जी के भतीजे हैं। जिंदराव खिच्ची की हत्या का बदला है
वो जड्डा जी महाराज ने लिया था। और इन बापू जी की जो हत्या है जिंदराव खींची से इन्होंने, मतलब कि जिंदराव खींची की हत्या किसी ने की है तो जड्डा ने ही की थी। इनका उपनाम है रूपनाथ। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बालकनाथ नाम से भी फेमस है। मंदिर कोलूमुड़ जोधपुर और शिम्बूधड़ा बाड़मेर के अंदर इनका स्थान है, मंदिर है। केसरिया कुंवर ये गोगा जी के पुत्र थे। सर्प रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है। कल्लाजी राठौड़ का जन्म मेड़ता नागौर में हुआ है। मीरा भाई के भतीजे हैं। शेषनाग के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। प्रसाद केसर व अफीम का जो प्रसाद है वो चढ़ाया जाता है। और उपचार स्थल जो इनके थान होते हैं वहां पे लकवा है, पागलपन है या कुत्ते से काटने पर ही इन लोगों सबका उपचार किया जाता है। यहाँ पर छतरी है भैरवपोल चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो भैरवपोल चित्तौड़गढ़ के अंदर ही कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। शहीद हुए थे चित्तौड़गढ़ के अंदर ही थड़ साके में। उपाधि 52 जो धड़ है उनके 52 धड़ों के चार हाथों वाले देवता, तो चार हाथों वाले देवता के रूप में इनको किसने बोला था? अकबर ने बोला था। मामा देव ये बरसात के देवता है। पूजा तोरण, और इनके मंदिर नहीं होते हैं। किनके मंदिर नहीं होते? मामा देव के। जूझार जी इमलोहा सीकर के अंदर जन्म हुआ है। मंदिर है कयाल दोरडा सीकर के अंदर ही। और शहीद थे गोरक्षा के लिए ही। और मेला भरता है इनको रामनवमी के दिन। डूंगजी जवार जी ये बाठोदा पाटोदा सीकर के सामंत थे। कार्य इन अमीरों को लूटते थे और गरीबों के अंदर बांटते थे। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी को लूटा था। और सहयोगी थे लोवट जी करना भील। फड़का वाचन सारंगी वाद्य यंत्र के द्वारा ही इनकी फड़का वाचन भी किया जाता है, तो इनको भी आप याद रख लेना। गौतमेश्वर बाबा भूरे बाबा के नाम से जाने जाते हैं। मीणा जाति के देवता है। हाकम जी का प्याला पीने के बाद में झूठी कसम हो मीणा लोग नहीं, मतलब मीणा जाति के लोग वो नहीं खाते हैं। मेला बैसाख पूर्णिमा को भरता है। अरणोद चित्तौड़गढ़ और सिरोही के अंदर। देव बाबा ग्वालों के देवता है। पशु चिकित्सक है। और मंदिर है नांगला जहाज भरतपुर में। ईलो जी छेड़छाड़ के देवता, कुआरों के देवता, बाजपन निवारण के देवता है। सवारी इनकी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इनकी सवारी निकलती है बाड़मेर के अंदर, ईलो जी की। ये भी आप याद रख लेना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपन कल करवाएंगे।